भारत को ये भी याद रखना चाहिए कि पाकिस्तान सिर्फ मिसाइल टेक्नोलॉजी पर ही इंहिसार नहीं करता, यहाँ के लोग शहादत का जज्बा रखते हैं जिन्हें डराया नहीं जा सकता। याद रखना, मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। भारत पाकिस्तान पर हमले के लिए पूरे तरीके से तैयार हो चुका है। भारत की सारी तैयारियां कंप्लीट हो चुकी हैं कि कश्मीर के मसले का वंस एंड फॉर ऑल हल निकालें और वही प्ले बुक जो इजराइल ने फ़लस्तीन में इस्तेमाल की है वो इस्तेमाल करें। और बिजबहरा में आतंकी आदिल के घर को सुरक्षा बलों ने ध्वस्त कर दिया है। क्यों हिला डाला ना? ये गन फट गया। कुत्तों को घी हजम नहीं होता, इनको घी देना बंद करें, ठीक है? हमने जो करना है हम करेंगे, हमें आपसे कोई बहस नहीं करनी। मोदी सरकार, अगर भारत ने जंगी जुनून में हथियार उठाने का फैसला किया तो पाकिस्तान ना सिर्फ जवाब देगा बल्कि ऐसा जवाब देगा कि तारीख के औराक भी कांप जाएंगे। अगर आपको लगता है कि आप ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, बात सिर्फ 1971 के सरेंडर की नहीं है, बात जनरल बाजवा की भी है जिसने बोला कि टैंक में तेल के लिए पैसे नहीं है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला, और यही चीज रिपीट करी हामिद मीर ने सबके सामने, जो आपका बहुत बड़ा एक जर्नलिस्ट है। राइट, यू कैनॉट फाइट अगेंस्ट इंडिया, ये एक तरफा मार है। ऐसा क्यों होता है कि हमारे यहाँ कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ना शुरू होती है, माइंस और मिनरल्स का फोरम हुआ, इंटरनेशनल फोरम, तो इंडिया को मसला पड़ गया। हमने ये डिसाइड किया कि अब की बार बलूचिस्तान में हो या केपीके में हो, दहशतगर्द है, उसका कला कमा करना है, तो फौरी तौर पर इंडिया उठकर आ गया। ये हमेशा ऐसा क्यों होता है? जो भारतीय कम्युनिटी भी होगी तो इनके जो पढ़े लिखे लोग हैं डेफिनेटली उनकी भी एक नफ्सियात होगी, एक साइकी होगी। कुछ भी वहां पर इनको हो जाए तो कहते हैं पाकिस्तान ने करवा दिया, बगैर तहकीक के शुरू हो जाते हैं ये, और इन्वेस्टिगेशन के बगैर किसी पे इल्जाम लगा देना, ये इट्सेल्फ कितना बड़ा जुर्म है। तमाम उलमा कराम बैठ के कह दें कि अगर भारत ने कोई काम किया तो हम ऐलाने जहाद करेंगे। आप भारत तो भारत, इसराइल और अमेरिका को भी जो है वो एक दफा ठंड पड़ गई। देश का मूड बहुत खराब है, आप लोग जो भी दलीलें दें बेकार की चीज है। मुझे तो ये भी नहीं पता कि आप क्यों बेइज्जत होने आए हैं इस प्रोग्राम में, क्योंकि वो होने वाला है, फिर आपका मुल्क भी बेइज्जत होगा, ये सब होने वाला है। एंड आई एम टेलिंग यू, आसिम मुनीर एंड एवरीबडी, आपका बलूचिस्तान जलने वाला है। जाफर एक्सप्रेस को छोड़ दो, अभी इंडिया पड़ा नहीं है बलूचिस्तान में, जो आप लोग तोहमत लगाते हैं कि भारत ने ये करा, भारत ने क्या करा? भारत के पास इतना पैसा है कि ब्लैंक चेक काट के अगर बलूचिस्तान को दे देना, कल आधी दुनिया एक्सेप्ट कर ले कि बलूचिस्तान इज एन यही तो इनको तकलीफ है कि अगर तो पानी को रोका तो ये एक्ट ऑफ वॉर कंसिडर किया जाएगा। डिफेंस के हवाले से वजीर दफा यानी डिफेंस मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान क्या कह रहे हैं वो भी सुनिए। PLA, TTP दोनों के स्पॉन्सर वो हिंदुस्तान में बैठे हुए हैं। पाकिस्तान में जो कुछ टेररिस्ट एक्टिविटी हो रही है उसमें हिंदुस्तान का हाथ होता है। हम अपने दफा का पूरा हक रखते हैं। हम आज भी पाकिस्तान के जर्रे जर्रे का दफा करेंगे और हिंदुस्तान को भी पता लगेगा कि हम किस तरह जवाब दे सकते हैं। हेलो दोस्तों, नमस्कार। राजन्यूज एमपी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों भारत ने पाकिस्तान में जाने वाले सिंधु नदी का पानी बंद करने का ऐलान क्या किया? आज पूरा पाकिस्तान भारत से जंग का नारा लगा रहा है। दाने दाने को मोहताज भिखारी पाकिस्तान की आवाम को आज दो वक्त की रोटी खाने को नहीं है। लेकिन पाकिस्तानी आर्मी से लेकर पाकिस्तानी नेता और पाकिस्तानी मीडिया भी भारत को जंग के लिए उकसा रहे हैं। दोस्तों आज पूरे भारत का हर एक नागरिक चाहता है कि भारत पाकिस्तान से जंग करे, तो इस बार पाकिस्तान के 4 टुकड़े किए बिना जंग खत्म नहीं होनी चाहिए। वहीं भारत को हमेशा कोसने वाली पाकिस्तानी एंकर फिजा खान भी भारत के आक्रामक तेवर देख लाइव टीवी पर क्रिश्चियानी बिल्ली की तरह खम्मा नोचती नजर आई। तो दोस्तों आइए देखते हैं भारत के पानी बंद करने पर जंग के नारे लगाने वाले पाकिस्तानी मीडिया की एक और लेटेस्ट वीडियो। पहलगाम से पहले पुलवामा के अलावा उड़ी, ये तमाम वो अटैक्स हैं जिसके अंदर भारत ने, इसके बावजूद कि पाकिस्तान ने भारत के अंदर या भारत के बाहर या पाकिस्तान के अंदर कोई भी टेररिस्ट अटैक होता है उसको कंडेम किया है, सीधा इल्जाम पाकिस्तान की तरफ धर दिया। इन्वेस्टिगेशन भी नहीं, एविडेंस भी नहीं, विटनेस भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ डायरेक्टली चंद ही मिनटों के अंदर पाकिस्तान के ऊपर नाम और इल्जाम धर दिया जाता है, दाग दिया जाता है। लेकिन अगर पानी रोकने की कोशिश की तो ये एक्ट ऑफ वॉर कंसिडर किया जाएगा, और एक्ट ऑफ वॉर के बाद देयर इज नो स्टॉपिंग। एक तो कोई नलका या टूटी तो है नहीं कि पानी बंद कर देंगे, लेकिन अगर पानी के ऊपर बुनियाद भी रखी इंडिया ने तो पहली स्ट्राइक हम करेंगे, पहला नीज तो नाबूद हम करेंगे। हिंदुस्तान की पानी के ऊपर, उसके ऊपर हम खून की होली हम खेलेंगे। हम उस डैम को, उस पानी को हिंदुस्तान के खून से भरेंगे। हमारी बड़ी क्लैरिटी है। और अगर वो कन्वेंशनल वॉर की तरफ जाएंगे
तो हम उसका जवाब भी भरपूर देंगे और 7 मसलों का देंगे और डबल इंटेंसिटी से देंगे। ठीक है। हम जबकि मजम्मत करते हैं ऐसी दहशतगर्दी की, जात, मोहल्ले, मजहब, किसी भी मुल्क की, हिंदुस्तान के लिए भी हम जंग नहीं चाहते, मुसल्लत की तो हम पीछे नहीं हट। लेकिन ये याद रखे अनिका साहिबा कि ये वॉर अगर हुई खुदा ना खास्ता तो ये पाकिस्तान इंडिया की नहीं होगी, ये इस रीजन की होगी। ये इसके कॉन्सिक्वेंसेस पूरी दुनिया तक फैल जाएंगे अगर ये रुकी नहीं। और आपको याद रखना पड़ेगा कि जोग्राफिकली जो हमारी पोजिशनिंग है पाकिस्तान की, जहां अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को पैदा करके खड़ा किया है, जिस मुल्क को जहां रखा है, वो एक आर्टरी है, इससे पूरी इंटरनेशनल दिल धड़कते हैं। अगर हम चौक हुए, बड़े बड़े मुल्कों के दिल बंद हो जाएंगे। और अपने दोस्त ममालिक को ना भूलें, हमारी मैं दोस्त ममालिक की तरफ ही आने लगी फैसल वाडा साहब, क्योंकि देखिए अगर पानी इंडिया हमारे बंद करने की कोशिश करता है, ऑब्वियसली दिस इज अ लॉन्ग टर्म और मीडियम टर्म प्लान, शॉर्ट टर्म के अंदर तो वाकई में नलके की तरह बंद नहीं कर सकता, लेकिन एट द सेम टाइम उनका पानी भी तो चीन से आता है। तो क्या चीन से डिप्लोमेसी चल रही है इस हवाले से कि अगर इस तरह की सूरत हाल होती है तो वो एक्शन लें हमारे साथ दोस्ती के हवाले से, क्योंकि उनके दुश्मन इंडिया को सपोर्ट कर रहे हैं? देखिए अनिका साहब, आज के दिन तो मैं कुछ सियासत कर नहीं रहा, ना कोई क्रिटिसिज्म कर रहा हूं, क्योंकि ये मेरा घर का मसला है। अब मुझे घर की तरफ किसी बाहर वाले ने देखा तो वी स्टैंड यूनाइटेड, सारी पॉलिटिकल पार्टीज सब यूनाइटेड। जब तक हम ये नहीं सोचेंगे कि मैं ही तहरीक इंसाफ हूं, मैं ही नून लीग हूं, मैं ही पीपल्स पार्टी हूं, मैं ही मौलाना हूं, मैं ही जमात इस्लामी हूं, मैं ही पलीजू हूं, मैं ही पकाड़ा हूं, मैं ही एमक्यू हूं, तब तक आगे बात नहीं बनती। तो हमने तो बड़ा सिंपल वन लाइनर भेज दिया, कौम खड़ी है, यूनाइटेड है, मुत्तहदा है और पाकिस्तान से पीछे नहीं हटेगा। लेकिन एट द सेम टाइम नेचुरली हमारे तगड़े दोस्त ममालिक पीछे खड़े हैं, वो भी इस आर्टरी से साथ मिले हुए। तो ऐसा नहीं है कि इनको कोई आसानी से चीज मिल जाएगी या आसानी से कहीं कोई चीज की अचीवमेंट की तरफ चले जाएंगे, कुछ नहीं कर पा रहे, ये फंस गए हैं, ये बयान का फंस गए हैं। अगेन हम नहीं चाहते जंग करना, लेकिन जंग अगर मुसल्लत की गई तो फिर हम इनकी नस्लें याद रखेंगे, वो काम करेंगे। और हमने स्ट्रेटेजिक टारगेट्स लॉक कर दिए हैं। अच्छा, ये बात आपने दूसरी दफा की है, स्ट्रेटेजिक टारगेट्स हमने लॉक कर दिए हैं, यानी हमारा डिफेंस सिस्टम इस टाइम पे फुली एक्टिव एंड लॉक्ड है ऑन टारगेट्स। के बार बार कहा जा रहा है, कल डिप्टी प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ से, डिफेंस मिनिस्टर साहब की तरफ से, आपकी तरफ से ये फरमाया गया कि मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। वो जो एलामिया था उसके अंदर भी ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट था कि दिस विल बी कंसिडर्ड एज एन एक्ट ऑफ वॉर। अगर पानी को रोका गया तो एक्ट ऑफ वॉर के अंदर तो फिर देयर इज नो एंड अता ताड़ साहब। इसका मतलब ये भी है कि हम उनकी सरहद पे, उनकी सरजमीन पर भी अगर उन्होंने कोई पानी को डाइवर्ट या रोकने की कोशिश की तो उसको हम उनकी सरहद पे जाकर या उन सरहद पार से इधर से कोई अटैक करेंगे उधर। जी देखिए, जो एक्ट ऑफ वॉर कंसिडर करना यही है कि पाकिस्तान फिर हर तरह का रिस्पांस देगा, वो रिस्पांस मिलिटरीली भी देगा, ये उसमें लिखा है लामिये के अंदर। तो फिर तो नो होल्ड्स बार्ड है ना जी उसके अंदर। तो ये बिल्कुल इस पे बड़ी क्लैरिटी है इलामिये के अंदर, ये बाकायदा नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने बात की है कि एक्ट ऑफ वॉर कंसिडर होगा और हम पूरी फोर्स के साथ रिस्पॉन्ड करेंगे और मिलिटरी रिस्पॉन्ड करेंगे। तो इसमें तो कोई शक व शुबा नहीं है किसी। राइट। अच्छा, वहां से बार बार जंग की बात आ रही है। इंडियन मीडिया इस टाइम पर जिंगोइज्म का शिकार है, एक अजीब जंगजुआना किस्म का उनका माइंडसेट है। वो संघीज उधर बैठे हुए वो भी जंग चाह रहे हैं, लेकिन वहां की सेम सोसाइटी भी नरेंद्र मोदी को और उधर की गवर्नमेंट को और उधर के मीडिया को कह रही है कि आप लोग ये बेवकूफी कर रहे हैं। उनके अपने फोर्सेस के लोगों की वीडियो आ रही है। तार साहब, आपको लगता है कि इस टाइम पर इंडिया इतना क्रेजी होगा या इतना पागलपन का शिकार हो जाएगा कि वो वाकई में एक न्यूक्लियर स्टेट के साथ जंग करने की तरफ आ जाएगा? कई एक ऐसे कंट्रीज हैं जिनसे भारत को हेल्प मिल रही है, इंडिया को एक भरपूर मदद मिल रही है और दुनिया इस वक्त इंडिया के साथ स्टैंड करती हुई नजर आ रही है इस एक ऐसे क्रूशल मोमेंट पर कि जब इंडिया के हमले का इंतजार किया जा रहा है। और उसी हमले में कि जो अभी होना है, होने से पहले ही पाकिस्तान को क्या क्या नुकसान हो रहा है हम इस पे बात करेंगे, लेकिन साथ ही ये भी कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने इंडिया और पाकिस्तान जो एक्सपेक्टेड जंग है या हमला है उसके ऊपर बात की है, वो भी बड़ा अहम है, उसके ऊपर बात करते हैं। लेकिन सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कि जैसा मैंने आपको ये बताया कि जो कुछ कंट्रीज हैं उनकी तरफ से ट्रैवल एडवाइजरी जारी की गई है। अब आप जानते हैं कि कहीं पर कोई भी ऐसा जब मोमेंट होता है कि जिस पे जो जंग के हालात हों, ऐसी सिचुएशन हो कि जंग बिल्कुल आप जंग के दहाने पर खड़े हों, तो फिर कंट्रीज अपने सिटीजन्स को मना कर देते हैं कि आप उस कंट्री की तरफ ना जाएं। तो हुआ कुछ यूं है कि यूके ने, रशिया ने, यानी दुनिया के जो कंट्रीज हैं उन्होंने अपने सिटीजन्स को और लोगों को ये कहा है कि पाकिस्तान मत जाओ। पाकिस्तान के लिए ट्रैवल एडवाइजरी जारी की गई है कंट्रीज की तरफ से, जिसमें रशिया,
टॉप ऑफ द लिस्ट है और उसने अपने जो सिटीजन्स हैं उनको ये कहा है कि वो खास एक डिस्टेंस होता है 10 किलोमीटर, मेरा ख्याल है कि 10 किलोमीटर तक जो है ना आपका डिस्टेंस रहना चाहिए और आपने पाकिस्तान ट्रैवल नहीं करना, पाकिस्तान नहीं जाना। उसके इर्द गिर्द जो है अगर आप हैं कहीं से तो उससे इतने फासले पर आप रहें इस कंट्री से।